Hello, grade 6. How are you? I hope you all are fit and fine. So, welcome back to my lecture, chapter 11, Measurement and Motion. So, in the previous lecture, we discussed about the measurement. So, today we will start about motion. So, in the previous lecture, I told you what is motion. So, let's start with types of the motion. The motion of an object can be classified as translational motion, rotational motion, periodic motion, non-periodic motion and random motion. ठीक है, तो जो मोशन के टाइप से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं. ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, रोटेशनल भी होता है, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशंस, ठीक है, रैंडम मोशन. तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रांसलेशनल मोशन. When all the parts of an object moves equal distance in equal interval of the time. एक दिए हुए टाइम में, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट दैट शुड बी इन द ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग ऑन अ रोड, देयर आर टू टाइप ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन. दो तरीके की मोशन होंगी उसमें, रोटेशनल भी और रेक्टिलिनियर भी हो सकती है और कर्विलिनियर भी हो सकती है. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ द रेक्टिलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. इन दिस टाइप ऑफ मोशन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. जो डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वो सेम रहती है. फॉर एग्जाम्पल a truck moving on a straight road and an athlete running on a straight track. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, सेकंड आता है कर्विलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्विलिनियर मोशंस. ठीक है, in this type of the motion the direction of the motion on object changes with the time. अब इसमें क्या है? टाइम के साथ साथ जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के मोशन की वो चेंज होती है, बट जो उसकी ओरिएंटेशन है वो सेम रहेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बस मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, कोई बस है वो कर्व्ड रोड पर मूव कर रही है एंड अ स्टोन थ्रोन अप इन एयर एट एन एंगल, और जो क्या है, हमने कोई स्टोन बाहर फेंका है. In the figure 11.7 you can see that is a rectilinear motion, and in the figure 11.8 that is a example of the curvilinear motions. Okay, I hope rectilinear motion, curvilinear motion, that is clear to you. Okay, so after that rotational motion. When an object moves about an axis, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो ऑल द पार्ट्स ऑफ इट डू नॉट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. तो वो क्या है? दैट विल डू नॉट मूव सेम डिस्टेंस. एक दिए हुए इंटरवल ऑफ टाइम में वो सेम डिस्टेंस में मूव नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ फैन. ठीक है, जो आपका फ़ैन घर में रोटेट करता है वो भी क्या है? एक रोटेशनल मोशन. क्यों? क्योंकि वो एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. इन द फिगर 11.9 यू कैन सी व्हाट इज़ द रोटेशनल मोशन. ओके, नेक्स्ट इज द पीरियोडिक मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन अलोंग द सेम पाथ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एक फिक्स टाइम के बाद जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम पाथ को रिपीट करता है, जैसे पेंडुलम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर वो राइट जा रहा है, लेफ्ट जाते हुए सेंटर से होके जा रहा है ना वो, तो वो क्या होगा? पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ पेंडुलम एंड अ मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. सो दिस इज द टाइप ऑफ द periodic motion. Next is the non-periodic motion. Non-periodic motion basically when an object does not repeats its motion at regular interval of time. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट नहीं करता
तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क एंड अ कार मूविंग ऑन अ रोड। जो चिल्ड्रन है वो पार्क में प्ले कर रहे हैं या फिर कोई कार है वो मूव कर रही है रोड पर, क्योंकि अब वो रिपीट तो नहीं करेंगे ना अपनी मोशन को वहीं पर। दैट इज़ द नॉन पीरियोडिक मोशन। आफ्टर दैट, रैंडम मोशन, व्हेन द मोशन ऑन ऑब्जेक्ट हैव नो फिक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स दैट इज़ इन द जिगजैग मैनर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है किसी फिक्स डायरेक्शन में ना होकर जिगजैग मैनर में होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, रैंडम मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल इन एयर एंड द मोशन ऑफ एन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल है एयर में, अगर हम उसके मोशन की बात करते हैं तो दोनों क्या हैं, रैंडम मोशन है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो मोशन है कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसकी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से वो आ सकते हैं, जिगजैग मैनर में वो मूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन। एन ऑब्जेक्ट्स कैन मूव विद मोर देन वन टाइप ऑफ द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा टाइप के मोशन के साथ भी मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द व्हील ऑफ अ मूविंग बाइसिकल अंडरगो रोटेशनल मोशन वेयर एज द साइकिल इज इन ट्रांसलेशन मोशन एट द सेम टाइम। जो व्हील है मूविंग बाइसिकल का, उसमें तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन, और जबकि अगर मैं साइकिल की जो ट्रांसलेशन मोशन है वो शो कर रहा है सेम टाइम पे। एंड द बर्ड ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई that undergoes translation motion as well as non periodic motion। दोनों टाइप की मोशन होंगी, ठीक है। एंड एज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इट अंडरगोज रोटेशनल एज वेल एज periodic motion। okay, so figure 11.11 you can see random motion is there, and figure 11.12 you can see motion of a bicycle। So with this slide your chapter has completed. If you have any doubt then you can ask me anytime। So till then, stay at home, stay safe, be happy। Okay, bye bye।